शुभ संध्या मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था, वचन के बारे में बताया था। आज हम लोग उसी टॉपिक को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। वचन पढ़ा था, वचन आप लोगों को याद होगा, हमने बताया था कि संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आपने वचन को भली भांति समझ लिया होगा। यदि किन्हीं बच्चों को कोई परेशानी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। आप लोगों के पास की जो समस्या होगी उन समस्या का समाधान किया जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। वचन 3 प्रकार का जब मैं बताया था, अब वचन को जानते हैं। 3 प्रकार के जो वचन होते हैं वो 3 प्रकार के वचन कौन कौन होते हैं। तो पहला होता है बच्चों एक वचन। एक वचन, एक वचन को हम परिभाषित करते हुए समझेंगे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जिससे किसी एक व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के नाम का बोध होगा उसे एक वचन कहते हैं। चलिए हम लोग लिख लेते हैं इनको और अपने नोटबुक में, अपने उत्तर पुस्तिका में अच्छी तरह से लिखकर संजो कर रखिए। आपको यह ग्रामर वाली टॉपिक आप जब तक पढ़ते हैं तब तक आपको ये मददगार होगी। तो चलिए लिखते हैं हम लोग, जिससे किसी एक व्यक्ति वस्तु एवं स्थान के नाम का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिखेंगे, एग्जाम्पल में किसी एक व्यक्ति का नाम दे देना है, एक वस्तु का नाम दे देना है या एक किसी स्थान का नाम देना है। बच्चों यदि हम व्यक्ति का नाम, यदि पहले व्यक्ति हम लिखे हैं तो एक व्यक्ति का नाम लिख देंगे, मोहन लिख देंगे, सोहन लिख देंगे, राम लिख देंगे या खुद अपना आप नाम भी लिख सकते हैं। अगर रमेश नाम है तो रमेश लिख देते हैं, एक व्यक्ति का नाम हो गया। वस्तु का यदि नाम देना चाहते हैं तो आप दे दीजिए, कलम हो गया। फिर आप यदि स्थान का नाम देते हैं तो आप जहां से बिलोंग्स करते हैं, जहां आपका पैतृक घर है उस जगह का भी आप नाम दे सकते हैं। आप सिमराही डाल सकते हैं, धर्मपट्टी डाल सकते हैं, गांधीनगर डाल सकते हैं, पिपराही डाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हम द्विवचन के बारे में जानेंगे। द्विवचन प्यारे बच्चों नाम से स्पष्ट है। द्विवचन में परिभाषा ठीक उसी प्रकार होगा, केवल बदलाव होगा तो जहां एक के जगह पर 2 हो जाएगा। इत्मीनान से सुनिए, ध्यान पूर्वक सुनिए, आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
लिख लीजिए परिभाषा यदि लिखना चाहते हैं तो। जिससे किसी दो व्यक्ति वस्तु एवं स्थान के नाम का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। द्विवचन कहते हैं। जैसे इसमें दो व्यक्ति है तो दो व्यक्ति का नाम लिखिए। रमेश है, रमेश और महेश। उसके बाद बच्चों वस्तु का कलम और किताब आप लिख सकते हैं। उसके बाद यदि स्थान का नाम है तो सिमराही और राघोपुर लिख सकते हैं, यही दे दीजिए। सिमराही और राघोपुर। सिमराही और राघोपुर आप डाल सकते हैं द्विवचन में। तो इसी प्रकार यदि आप बहुवचन का लिखना चाहते हैं जिससे किसी तीन या तीन से अधिक व्यक्ति वस्तु एवं स्थान के नाम का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। लिख लीजिए बहुवचन का बहुवचन को परिभाषित कर लीजिए। जिससे तीन से अधिक व्यक्ति वस्तु एवं स्थान के नाम का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। इसमें बच्चों आप लिख सकते हैं अनेक व्यक्ति, अनेक वस्तु एवं अनेक जगह भी दे सकते हैं। लिख लीजिए जैसे अनेक व्यक्ति, अनेक वस्तु एवं अनेक स्थान। बच्चों अनेक से तात्पर्य है दो से अधिक। 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, करोड़ों हो सकता है। इस तरह से आपका ये वचन वाला जो टॉपिक है बच्चों आपका समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में आपको पुरुष के बारे में जानकारी दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।